हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 350 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, राम परचेज एन आइटम at 3200 rupees after getting 2 successive discount of 20%. How much more would he have saved had he got a flat discount of 40%? तो अगर 20% का डिस्काउंट मिलता है तो 20%, फिर 20% ये सक्सेसिव, और 400/100 ये हो जाएगा 40 और 4 ये हो जाएगा 36%। तो अगर कोई 100 की चीज़ थी, इसको डिस्काउंट में 36 का डिस्काउंट मिलके इसको 64 में पड़ी, इसको एक्चुअल में कितने में पड़ी 3200 में। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2 ज़ा 1 ज़ा और 50, ठीक है। तो एक्चुअली में कितने की चीज़ थी, 5000 की चीज़ थी, डिस्काउंट के बाद इसको 3200 में पड़ी। इसने बोला है कि हाउ मच मोर, वो कितना सेव कर लेता जब उसको डिस्काउंट 40% का पड़ता। तो 5000 का 40% डिस्काउंट कितना होता है, 5000 का 40% डिस्काउंट होता है 2000 रुपीज़। 2000 का डिस्काउंट दिया तो उसे 3000 में वो चीज़ पड़ी। अगर 3000 में पड़ी हो, पहले इसको 3200 में पड़ रही थी, तो 200 वो सेव कर लेता है, जो कि है बी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अ नेचुरल नंबर विच इज़ सेलेक्टेड रैंडमली एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय 7। तो एक नंबर लिया, उसको 7 से डिवाइड किया, देन व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट द रिमाइंडर इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो रिमाइंडर ऑड आना चाहिए। तो ऑड नंबर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है या 9 होता है, ये नंबर आ सकते हैं रिमाइंडर। लेकिन अगर 7 से अपन इसको डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर अगर 9 आएगा और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा ना, 9 थोड़ी बचेगा, तो ये आ ही नहीं सकता। तो 3 पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये तीनों नंबर आ सकते हैं। तो 3/7 अपना आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, सुमित गोज़ टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 4 km/h एंड रिटर्न्स होम एट अ स्पीड ऑफ 2.5 km/h. इफ़ ही टेक्स 13 hours इन ऑल, देन हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज होम। एक्स मान लेते डिस्टेंस 4 km/h से गया, आते समय एक्स से डिस्टेंस होगा 2.5 km/h से आएगा, और 13 आवर्स इसको टोटल लग जाएंगे। तो अपन इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 100 ले लेते हैं, और ये इसके टेबल में कितनी बार 25 एक्स हो गया, प्लस ये कितनी बार आएगा, ये आ जाएगा 440, तो 40 एक्स इक्वल्स टू 13। तो ये हो जाएगा 1300 इक्वल्स टू 65 एक्स। तो ये 13 की टेबल में 5 टाइम्स होता है, 5 से कटेगा 20 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि डिस्टेंस है 20 का। नेक्स्ट पे चलता है। नेक्स्ट दे रखा है, श्याम परचेज्ड अ टॉय एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%. Had he bought it 20% less, sold it 140 more, he would have earned a profit of 30%. तो श्याम, सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने कितने में परचेज़ किया था, तो 10 की चीज़ जो थी उसको लॉस हो रहा है। अगर वो सेल करता है तो लॉस हो रहा है, यानी कि 10 के ऊपर 10% एक का लॉस हो रहा है, और 9 में ये चीज़ जा रही है। फिर दे रखा है, इफ़ ही हैड बॉट इट 20% लेस, तो इसका 20% कितना होगा 2, 2 कम में खरीदी तो 8 हो गया, एंड सोल्ड इट 140 मोर, तो 140 मोर में अगर ये बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है 30% का। तो 8 का 3% कितना, 8 3 है 24, तो 2.4 का प्रॉफिट हो जाता है। तो कितने में पड़ी, 10.4 में पड़ी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1.4 का डिस्टेंस है, बट इसने तो बोला 140 का है, तो 140 की वैल्यू। और इन्होंने पूछी क्या है, कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 10 है, तो 10 की वैल्यू बता देंगे। ये हटा 0 पर गया है, ये कितना टाइम्स आ रहा है 100 टाइम्स, और 0 तो 1000, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, ट्वाइस ऑफ अ 2-digit नंबर इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द सेम नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट नंबर बताना है। ये मान लो कि एक नंबर था x और y, ठीक है, उसका 2 टाइम्स अपन करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ इंटरचेंज करने के बाद में, तो y(x). तो अपन डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, वरना तो क्या मतलब x y कट जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट है ये, और ये टेंस डिजिट है। तो अपन इसको लेंगे 2 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/3 10y प्लस x। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60x प्लस
6y इक्वल्स टू 10y प्लस x। तो ये 10y के इधर ये आ जाएगा 6, तो 4y हो जाएगा। 4y इक्वल्स टू x इधर चला जाएगा तो 59x। तो x बाय y हो जाएगा 4/59, ये वैल्यू आएगी। तो अपन को x/2, ये एक x/y जो था वो 2 डिजिट नंबर था। तो 2 डिजिट नंबर कोई भी हो उसमें 2 सिंगल डिजिट होगी तभी तो वो 2 डिजिट नंबर होगा। यहाँ पे तो x तो सिंगल डिजिट आ रही है लेकिन ये सिंगल डिजिट नहीं आ रही, तो ये कभी पॉसिबल है? कभी 2 डिजिट के नंबर में 3 डिजिट आ सकती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ एज ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर। मदर और डॉटर का सम दे रखा है जो कि 72 है। 6 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, द एज ऑफ मदर वॉज 4 टाइम्स। तो मदर जो थी वो 4 थी और डॉटर जो थी 1 थी, ये दे रखा है। तो अभी 72 है, 6 ईयर्स का इंक्रीज़ हुआ है, तो दोनों में 6 ईयर्स का इंक्रीज़ हुआ, तो यानी 12 का इंक्रीज़ हुआ था। तो पहले कितनी इनका सम था? 60 था। पहले कितना दे रखा है? 4 और 1 5, 5 दे रखा है, तो 60 की वैल्यू 5, तो 12 एक की वैल्यू आ गई। इन्होंने दे रखा प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो 12 4 जा 48, 48 में 6 से ऐड कर देंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगी मदर की, तो ये आ जाएगा 54, जो कि बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 7 दे रखा है इन व्हाट रेशियो मस्ट द वाटर बी मिक्सड विद द मिल्क टू गेन 16% बाय सेलिंग अ मिक्सचर एट अ कॉस्ट प्राइस। तो मान लो कि मिल्क कितना था, तो मिल्क एक कंटेनर में 100 था। अब इसको क्या करना है, 16 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 116 में ये चीज़ जानी चाहिए, ठीक है, तभी तो 16 का प्रॉफिट होगा। तो 16 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये क्या ऐड हुआ है? ये वाटर ही ऐड हुआ है 16, तो तब अपन को प्रॉफिट होएगा 16% का। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, रेशो बताना है वाटर टू मिक्स मिल्क, वाटर टू मिल्क का रेशो बताना है। तो वाटर ये रहा, ये 4 टाइम्स, 4 4 जा 425 टाइम्स, और ये आ जाएगा वाटर टू मिल्क बताना है तो 4:25, सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन आर्टिकल An article in a shop is offered at a discount of 5%. It is sold during clearance sale 1748 after offering an additional discount of 8%. The original market price क्या होगी? तो सपोज़ कोई मार्केट प्राइस थी जो कि सेल करने पर अपन को डिस्काउंट मिल रहा था 5% का। तो 5% कितना होता है? 1/20। तो 20 की जो चीज़ थी वो जा रही थी क्लियरेंस में, 20 की चीज़ 19 में जा रही थी। फिर और क्लियरेंस सेल थी तो एडिशनल एक 8% का डिस्काउंट था, तो 8% क्या होता है? 2/25। तो 25 की चीज़ थी वो 23 में जा रही थी। तो जो ये मार्केट प्राइस दे रखी है इस पर कुछ डिस्काउंट लग के इतने में ये चीज़ गई, लेकिन चीज़ जो सेल्स प्राइस है वो तो 1748 है, 1748 जो कि 20 × 25 है। आगे पूछा क्या है? तो ओरिजिनल मार्केट प्राइस पूछिए। ओरिजिनल मार्केट प्राइस ये है, तो इंटू 19, गलत कर दिया नहीं, तो मार्केट प्राइस नहीं होगी, ये होगी मार्केट प्राइस जिसमें डिस्काउंट होकर के चीज़ अपन को सेल्स प्राइस इतने की पड़ेगी, ठीक है। तो ये नीचे नहीं आएगा, ये नीचे आएगा जो भी सेल्स प्राइस है वो 19 × 23, और यहाँ आ जाएगा 20 × 25। वापस बताती हूँ एक बार, क्या दे रखा है अपन को? 5% का डिस्काउंट जो कि 1/20 होता है। तो कोई भी चीज़ थी जो कि उसकी मार्केट प्राइस थी, मार्केट प्राइस जो भी थी, सपोज़ इसकी मार्केट प्राइस 20 थी, एक का डिस्काउंट दिया गया और वो चीज़ पड़ गई 19 में, तो उसकी सेल्स प्राइस आ गई, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है कि क्लियरेंस सेल के टाइम पे एडिशनल डिस्काउंट दिया 8% का। 8% क्या हो जाता है? 2/25 हो जाता है। तो 25 की मार्केट प्राइस थी और 2 का डिस्काउंट दिया गया और ये 23 की चीज़ हो गई। अपन को क्या बोल रखा है कि सेल के टाइम पे वो 1748 की पड़ी, यानी कि अपन को ये जो दे रखा है वो 1748 के इक्वल है। तो 1748 डिवाइडेड बाई 19 × 23, और अपन को पूछे क्या ओरिजिनल मार्केट प्राइस? ओरिजिनल मार्केट प्राइस ये है, तो 20 × 25। तो अपन इसको कट कर लेंगे, 23 से इसको कट करेंगे। सबसे पहले 23 की टेबल में 6 8 2 16 होता है, और ये 24 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा क्या? 23 × 8 4 2 16 17 18, तो ये 7 टाइम्स जाएगा। 1 × 2 × 15 16 161 7 टाइम्स जा रहा है, और 8 कब आएगा? तो बचेगा कितना? 3 1 8, और ये आ जाएगा
6 3 ज़ा तो 6 ज़ा 76, और फिर 19 की टेबल में ये 4 टाइम्स आता है, और 14 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 80 90 100 100 इंटू 2 20 2000, तो 2000 आंसर आ जाएगा सी। अगला दे रखा द वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच डिप्रिशिएटेड एवरी ईयर एट 15%। 15% पे डिप्रिशिएट हो रही है, यानी कि 15% की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/20, यानी कि कोई चीज़ है जो 20 से डिप्रिशिएट हो रही है, 20 से 17, 20 से 17 एंड 20 से 17 हर साल डिक्रीज़ हो रही है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 4913, तो 4913 किसकी है, 17 इंटू 17 इंटू 17 की, और पूछी क्या है, वर्थ 3 ईयर्स अगो, तो इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये क्या दे रखा है 20 20 28 000, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर होता है 49 13, तो ये 17 से डायरेक्टली पूरा कट जाएगा और 1 टाइम्स कटेगा और आंसर आ जाएगा 8000, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज 1800 रुपीज़ पे 5 ईयर्स के लिए 63 है। डिफरेंस बिटवीन द रेट्स बताना है। तो अगर 1800 ही रुपीज़ यहाँ पे है, 1800 रुपीज़ यहाँ पे है, 5 ईयर्स के लिए ये लगाया गया, 5 ईयर्स के लिए ये लगाया गया, तो कुछ रेट यहाँ पे होगी, मान लो x% यहाँ पे थी और y% यहाँ पे लगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस है 63। तो एक्चुअल में पूरे के अंदर डिफरेंस किसका आ रहा है, पूरे के अंदर सिर्फ रेट का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो क्या लिखेंगे अपन, 1800 के ऊपर 5 ईयर्स के लिए, और रेट का डिफरेंस देख लेंगे अपन x माइनस वाई, और विच इज़ इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 100, और विच इज़ इक्वल्स टू 63। तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको 00 को इससे कट किया, ये 2 टाइम्स कट रहा है, और ये 9 7 ज़ा, और ये आ रहा है 10, तो इसको डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। तो ये रेट है, रेट का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.7, तो 0.7% अपना है, जो कि डी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप, तो ए जो है वो उसको 5 आवर्स में भरता है, बी बाय 7 आवर्स। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 35 इनका एलसीएम आ जाएगा, और 7 और 5 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एट 130 ए स्टार्ट होता है, तो 130 पे ए स्टार्ट होता है, एंड एट व्हाट टाइम द टैंक विल बी फिल्ड इफ द बी इज़ ओपनड एट 230। बी जो है 230 पे ओपन होगा, तो 1 घंटे के लिए ए चलेगा, तो ए अपनी एफिशिएंसी यानी कि 7 के साथ में 1 आवर्स तक चलेगा, तो 7 को फिल कर लेगा। तो अपने पास में कितना बचा, 35 माइनस 7, तो ये आ जाएगा अपने पास में 28 वर्क बचा है। अब बी भी चालू हो गया, तो ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे, 12 काम करते हैं, और ये 230 से स्टार्ट होते हैं, तो 12 2 ज़ा 24 होता है, तो 2 घंटे तक यानी कि 230 से लेकर के 430 तक ये भर देंगे 24 भर देंगे, तो 24 माइनस कर देते हैं, बचा 4। अब ये 12 से भरेंगे, तो 12 4/12 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1/3 भरना है, तो 60 मिनट्स होते हैं टोटल। 60 मिनट्स का 1/3 कितना होता है 20, तो 20 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे, तो 20 मिनट्स और ऐड हो गए, ये हो गया 450 टाइम, 450 तक ये पूरा फिल कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए प्लस बी जो है वो 15 डेज़ में करते हैं, बी प्लस सी 12 डेज़ में करते हैं, एंड ए प्लस सी जो है उसको 20 डेज़ में करते हैं। तो सी का अकेले का बताना है। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे अपन, इन तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 5 ज़ा 4 ज़ा 60 और 20 60 आ रहा है, 60 एलसीएम आ रहा है, 15 4 ज़ा एंड 12 5 ज़ा 3 ज़ा, तो ये आ रहा है 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, और यार 9 10 11 12, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है, पर ए प्लस बी तो यहाँ पे दे रखा है अपन को 4, तो सी आ जाएगी अपने पास में वैल्यू 2, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई। इसी तरीके से अगर ए की पूछी होती तो ए की अपन इसमें से माइनस कर देते, तो 1 इसकी एफिशिएंसी आ जाती, और अगर यहाँ पे पूछी होती तो बी की वैल्यू आ जाती 3 - 6 3 आ जाती एफिशिएंसी। अब अपन को पूछा क्या है, सी अकेला कितने में करेगा, तो 60 वर्क है, और सी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 से करेगा तो 30 डेज़ लग जाएंगे, ठीक है। 13 क्या दे रखा है, फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर्स रमेश टेक 3 आवर मोर देन द सुरेश। इफ रमेश ट्रिपल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 3 आवर्स लेस देन सुरेश। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रमेश। तो क्या दे रखा है,
अगर 45 किलोमीटर्स रमेश चलता है अपनी स्पीड से, तो रमेश की स्पीड को आर मान लेते हैं और उसको कितने लगते हैं 3 आवर्स मोर, तो 3 आवर्स मोर लगते हैं सुरेश से, तो सुरेश की स्पीड को मान लेते हैं अपन एस, तो उसको लगेंगे 3 आवर्स मोर। आगे क्या दे रखा है, रमेश अपनी स्पीड को ट्रिपल्स कर लेता है, तो रमेश 3 आवर से चलेगा तो ही वुड टेक 3 आवर्स लेस, तो ये लेस हो गया सुरेश से, सुरेश अपनी स्पीड से ही चल रहा है और 3 आवर्स उसको लेस लगता है। अब इसमें ये और ये कॉमन है, तो अपन इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ये माइनस दे रखी है प्लस दे रखी है, दोनों काट हो जाएगी, तो बचेगा क्या अपने पास में, बचेगा 45 आर माइनस 45 3 आर इक्वल्स टू 6, ये अपने पास बचेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 आर, 45 3 ज़ा 135, 135 माइनस 45 इक्वल्स टू 6, तो ये क्या आ जाएगा 135 माइनस 45 90, 90 इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18, 18 आर, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी ये 18 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 18 डिवाइड में चले जाएगा, 18 5 ज़ा होता है, तो आर की वैल्यू 5 आ गई। पूछा क्या अपन से, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रमेश, तो रमेश की स्पीड आ रही थी, तो आर अपन की 5 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है 2 ट्रेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड सेम स्पीड, ठीक है। If the length of each train is 180 meters, they crosses each other in 20 seconds. Then the speed of each train in kilometers per hour. तो सबसे पहली बात तो कि दो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो उनका डिस्टेंस जो होगा वो दोनों की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगा। दोनों की लेंथ जो दे रखी है 180 दे रखी है, तो दोनों का डिस्टेंस हो गया 360, ठीक है, और वो क्रॉस करती है 24 सेकेंड्स में, और इनकी स्पीड है यहाँ पे नीचे स्पीड दे रखी है, स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 दोनों की दे रखी है, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये 15, इन दोनों की स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड आ जाएगी। अब इन दोनों की ये दे रखी है, तो 2 एस दे रखे, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो एक की स्पीड आ जाएगी, तो एक की स्पीड 15/2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन आंसर इसने पूछा है कि स्पीड ऑफ ईच ट्रेन हर एक की बतानी है और किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो मीटर से किलोमीटर जाना है, बड़ा करना है, तो अपन बड़े वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 18/5, इसको इससे कट करेंगे 3 टाइम्स, इसको इससे कट करेंगे 9 टाइम्स, तो 19 9 3 से कितना हो जाएगा 27, तो 27 किलोमीटर्स पर आवर एक की स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट दे रखा है इफ़ 133.05 को डिवाइड करना है ए बी और सी के अंदर इस रेशियो में, तो सी कितना ज़्यादा है बी से, तो सी कितना ज़्यादा है, सी 2 ज़्यादा है, और ये टोटल दे रखा है 133.05, इसको डिवाइड करना है, और टोटल ये कितना दे रखा है 12 13 14 15 15, ठीक है, और पूछा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है कि कितना ज़्यादा है सी, तो ये अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 0। अब 15 की टेबल में ये आता है 128 टाइम्स आ जाएगा, और बचेगा अपने पास में 130, फिर से 128 टाइम्स, और बचेगा 105, और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, और नीचे 10 तो है ही, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 16 17 16 17, और नीचे दे रखा है 0, और क्योंकि ऊपर से भी 2 0 आए थे, एक ही लगाया अपन ने, एक 0 और आ जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 17.74, तो आंसर आ जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि 150 और 120 इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है। देयर इज़ अ पाथ अलॉन्ग द गार्डन एंड आउटसाइड इट द विड्थ ऑफ द पाथ इज़ 15 मीटर्स, तो ये गार्डन है जिसकी ये लेंथ 150 और 120 दे रखी लेंथ और ब्रेड्थ, इसके बाहर एक गार्डन बनाया जाता है जिसमें 15 मीटर्स का ये पाथ है, ठीक है, तो 15 इधर इसमें 15 और 15 30 ऐड हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा बाहर वाले का, और इधर भी 30 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है, तो ये बाहर वाले की आ जाएगी लेंथ और विड्थ, और ये अंदर वाले की दे रखी है। आगे दे रखा है एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ अंदर वाले का एरिया माइनस बाहर वाले का एरिया, तो पाथ का एरिया आ जाएगा, तो अंदर वाले का एरिया क्या आ रहा है 150 इंटू 120 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, उसमें से अपन माइनस करेंगे बाहर वाला माइनस करेंगे तो 180 इंटू 150 को माइनस कर लेंगे अपन इसमें से, तो अपना आंसर आ जाएगा, तो 180 इंटू 150, तो इसको 9 इसको कर दो, इसका 2 इसको दे दो, तो ये आ जाएगा 90 इंटू 3000, तो आ जाएगा 27,000 माइनस 15 इंटू 12 होता है 180 और 000, तो ये आ जाएगा 9000 अपना आंसर आ जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा, तो सी अपना आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इफ़ द सम ऑफ एन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज़ 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम यानी कि माइनस और डाउन स्ट्रीम यानी कि प्लस, इन दोनों का सम दे रखा है जो कि है 36। देन द स्पीड ऑफ करंट यानी कि एस की वैल्यू दे रखी है 3। तो बताना है टाइम, बताना है 52.5 किलोमीटर्स, टाइम टेकन टू कवर 52.5 किलोमीटर्स इन डाउन स्ट्रीम। डाउन यानी कि v प्लस एस से कट करके बताना। यहाँ पे v और v 2v आ जाएगा, 2v और s कट जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 36, तो v की वैल्यू आ जाएगी 18। तो यहाँ पे अपन की v और s की वैल्यू आ गई। यहाँ पे v और s का सम पूछा है, तो 18 और 3 21 होता है, ये 0 हट जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, 21 2 ज़ा 42 आता है, 105 5 ज़ा और 0 नीचे था तो 2.5 आ जाएगा जो कि बी आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है सम बिकम्स 1.6 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 5 years एट द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो मान लो कि 100 रुपये थे जो कि 5 years के अंदर से 1.6 टाइम्स हो गए यानी कि 160 हो गए। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 60 का इंक्रीज़ हुआ है। 60 का इंक्रीज़ हुआ है 100 के ऊपर, 60 का इंक्रीज़ हुआ है 5 सालों के अंदर, यानी 1 साल पे कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, 12 इंक्रीज़ हुआ होगा। अगर 100 के ऊपर 12 इंक्रीज़ हुआ है तो कितना परसेंट हुआ, 12%, ये आंसर। अगला दे रखा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 8,000 से स्टार्ट किया है किसी ने बिजनेस ए ने, और बी जो है वो आता है 2 months के बाद में और 3,000 कैपिटल आता है। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एज टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ अ ईयर। तो 1 साल के लिए लगाया, तो इसने 12 months के लिए लगाया और इसने 2 months लेटर यानी कि 10 महीनों के लिए लगाया। ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 16:5, इनका रेशो आ जाएगा प्रॉफिट का। फिर इसने बोला है प्रॉफिट तो अपन को हुआ है 2100 और ए का शेयर बताना है। ये टोटल दे रखा है तो टोटल कितना है, 21 ही है, और ए का बताना है तो ए 16 है, तो ए से कटेगा 100 टाइम्स और 1600 आंसर आ जाएगा जो कि है सी आंसर। फिर दे रखा है अगला 2 vessels कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशो। तो वाइन और वाटर का रेशो दे रखा है 2:1। यहाँ दे रखा है वाइन और वाटर का रेशो जो कि 3:5। फाइंड द रेशो इन विच द contents of 2 vessels have been mixed to get a new mixture which is the ratio of wine and water is 2:3। वाइन और वाटर ये दे रखा है 2:3, तो अपन इसका रेशो निकाल लेंगे। यहाँ से ले लेंगे अपन निकालते हैं, वाइन से सॉल्व करते हैं, इसको एलिगेशन लगाते हैं। तो ये जो 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/8 और यहाँ पे हो जाएगा 2/5। तो सभी को 3 × 5 × 40 40 × 30 120 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 5 × 8, यहाँ बचेगा 3 × 5 और यहाँ बचेगा 8 × 3। तो कितना आ रहा है 10 और 80 और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 3 ज़ा 9 9 5 ज़ा 45 और बीच में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 2 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48। तो ये आ रहा है 3 क्या 2 और 50 हो गया 32 और ये आ रहा है 3। तो 3:32 इसका रेशो आ रहा है, और रेशो ही पूछा अपन को, तो आंसर आ रहा है डी।